आइए दोस्तों, मैं पंडित बसंत जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, इस वीडियो पर। आज हम जानेंगे कपालभाति क्या है, कैसे किया जाता है और इसमें सही तरीके से कौन से आसन पर बैठ के इसे किया जाता है। कपालभाति मतलब हमारे कपाल का रीजन, चेहरे का रीजन, सिर का रीजन को प्रकाशित करने वाला, प्रभात करने वाला यह प्रयोग, यह क्रिया 6 क्रियाओं के अंतर्गत आता है। आइए जानें किस आसन पर यह बहुत प्रभावी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे योगियों के माथा बहुत तरह से चमकता है, चेहरा चमकता है, तो उसका छुपा हुआ कारण यही क्रिया है। आइए इसको किस ढंग से किया जाएगा, किस आसन पर किया जाएगा, एक एक करके बताते हैं। आप पहले तो सिद्ध आसन पर बैठेंगे इस तरह से। बायां पांव शरीर से मिला लें, मूलाधार चक्र के आसपास तक, और दूसरा पांव इस तरह से पिंडलिनी और जांघ के बीच में सटा लें, और यह नीचे वाला पांव इस तरह से पिंडली के अंदर से ऊपर को ले आएंगे। तो यह आसन पर बैठ जाएं, इसका नाम सिद्धासन। इस तरह से आप बैठें और इस प्रयोग को करें। देखिए, ऐसे न करें, यह कोई क्रिया नहीं हुई। एकदम अंदर से नकारात्मक विचारों को बाहर फेंकें, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकें। इस तरह से नाभि से बाहर आए। जैसे ही आप हवा बाहर निकालते हैं तो नाभि अंदर को जाएंगी। देखिए, बहुत जल्दी जल्दी न करें, एकदम आँख बंद करके ध्यान लगाएं कि हमारे जो भी बुरे थॉट्स है, बुरे विचार है, वो सब नकारात्मक चीज़ें हैं, हमारे अंदर से जो बीमारियां हैं, हम उनको बाहर फेंक रहे हैं। इस तरह का ध्यान करते हुए इस क्रिया को करेंगे तो तब यह क्रिया अपना पूर्ण लाभ देगी। और ऐसे उंगलियों को इस मुद्रा पर रखेंगे आप, इस तरह से। और दूसरी बात होती है कि कितना करें। दोस्तों, आप इसको 100-100 के सेट में या शुरुआती दौर पर 10-10 के सेट में 10 बार करें, और उसके बाद धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली बढ़ाते रहेंगे। 20 करेंगे, फिर 30 करेंगे, 50 का एक एक सेट करेंगे, फिर 100-100 का 100 बार कंटिन्यूअस करेंगे, उसके बाद रुकेंगे, फिर 100 करेंगे, उसके बाद रुकेंगे। इसी तरह से आप 5 सेट 100-100 तक का इसका कर सकते हैं, तो पूर्ण फ़ायदा उससे होगा। किसी तरह की गांठ इत्यादि शरीर पर बन गई हो तो उसको भी यह बहुत जल्दी रिलीज कर देता है, ठीक कर देता है। तो इस तरह से करें। देखिए, एक और बार। आँख बंद करें और जहाँ पर जो भी पेन इत्यादि हो, गांठ हो या जो भी बीमारी हो, आपके लक्षण दिख रहे हो शरीर पर, वहीं पर ध्यान फोकस करें और इसको कपालभाति को इस तरह से करें। पूरा ध्यान केंद्रित उसी पॉइंट पर ले जाएंगे जहां आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। यह एक बैठने की कला है। इस तरह से बैठेंगे तो बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा। जो साधक साधिकाएं इस तरह से नहीं बैठ पा रही हूँ,
उनके लिए इस तरह का आसन भी हो सकता है। वज्र आसन पर बैठ जाएं। देखिए, इस तरह से बैठ लें और आँख बंद करें, ध्यान करें उस पॉइंट पर जहाँ भी कोई गांठ हो या जहाँ दर्द हो, कोई मांसपेशी फूली हुई हो या कुछ भी पेट दर्द हो, जो भी पॉइंट पर आपको बीमारी के लक्षण दिख रहे हों, वहीं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस क्रिया को 10-10 के सेट में 10 बार, 20-20 के सेट में 10 बार इस तरह से आगे आगे बढ़ाते जाएं। जो साधक साधिकाओं को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी के लक्षण नहीं हैं, उनको कभी ज़िंदगी में इस लक्षण नहीं हो, इस तरह की बीमारियां ना हो, तो वह नाभि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और आंख बंद करते हुए इस क्रिया को करेंगे इस तरह से। यह दूसरा पोज है जिसमें आप बैठ के यह कपालभाति कर सकते हैं। इसके बाद और एक आसन इस तरह का है। ऐसे बैठ जाएं और उंगलियां इस तरह कर लें और अब यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हुए कपालभाति का प्रयोग करें। ये हो गया पद्मासन पर। इस तरह से पद्मासन बना लें। एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव, जिससे इस तरह की भी क्रिया न हो पाए, ऐसे आसन नहीं बन पाए, वह एकदम सुख आसन। सुख आसन मतलब इस तरह से, जैसे साधारण तौर पे बैठते हैं उस तरह से बैठ जाएं और इस तरह ध्यान केंद्रित करें उस पॉइंट पर जहाँ से दर्द इत्यादि हो रहा हो, फूला हुआ हो या कुछ महसूस हो रहा हो, या सब ठीक है, तो आप अपनी नाभि पर ध्यान करते हुए इसको करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप इस कपालभाति प्रयोग कर सकते हैं, यह क्रिया कर सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसी तरह के वीडियो आगे आते रहेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे दूसरी क्रिया से।